बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6.2। एक था पेड़ और एक था ठूठ। इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे हैं। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और उनकी पुरानी अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे, इसमें प्रचार की हुंकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है, जो पाठक का कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता था। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी, मुस्काई, माटी हो गई, सोना दीप जले, शंख बजे आदि। जिस मकान में मैं ठहरा, उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांझ का पहाड़ी पेड़। पलंग पर लेटे लेटे वह यूं ही देखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया, कोई मेरा ही मित्र हो। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है, जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो। उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफ़ी झुक जाता है, पर हवा के धीमे पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही और उसे मैं देखता रहा। देखता क्या रहा, उसका झुक झूम इस लेता रहा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा न दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे पेड़ जड़ से फुंगल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं। यहीं बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया, जो पेड़ से काफ़ी नीचाई में था। पेड़ का ठूंठ सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, जैसा ही एक दिन सभी को होना है। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस ठूंठ की तरफ। यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से यह ठूंठ हिलता ना झुकता है। न हिलना न झूलना, मन में यह दो शब्द आए और मैंने अपने आप इन्हें अपने में दोहराया। न हिलना न झुकना। दूर अंतर कुछ स्पर्श हुआ और स्पर्श सूक्ष्म था। यूं ही संकेत सा शब्द चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना। तब आया यह वाक्य, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का दृढ़ता चिन्ह है, और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। तभी मैंने फिर से देखा उस ठूंठ की ओर। वह न हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, उस ठूंठ में जीवन कहाँ है? वह तो मुर्दा पेड़ है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था, जो जीवित था, न हिल रहा था, जो मृतक था, न हिल रहा था न झुक रहा था। न हिलना न झुकना की स्थिरता का चिन्ह या मृत्यु की जड़ता का। अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैं दोनों ओर देख रहा था, देखता रहा। मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं, यह वीर नहीं, जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। इस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं। यह जीवन कहाँ है? यह तो जीवन की जड़ता है, जैसे यह ठूंठ, जैसे यह पहाड़ का शिखर। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में एक ऐसी मनोदशा आती है
जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत में रावण, हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे। इस युग में हिटलर और स्टालिन जो एक ही मत सही मानते थे, वह स्वयं उसका मत था। आज की भाषा में इसी का नाम है डिडक्टरी अधिनायकता। विश्व की ही भाषा है, दे ले। विश्व की जीवन प्रणाली है, कह सुन। विश्व की यात्रा का पथ है, मान मना। इन तीनों का समन्वय है, हिलना, झुकना और समझौता समन्वय। जिसमें यह नहीं है, यह जड़ है, भले ही वो ठूठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बाँझ का विशाल पेड़, दूर दिख रहा था। ठूठ समय ही बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य अपनी छोटी कुल्हाड़ी से वो ठूठ की एक छोटी टहनी को काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, जिस पर अपनी कुदाली से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुल्हाड़ी और कुदाल, कुल्हाड़ी कुदाल। मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया और तब आया मेरे मन में एक वाक्य, विश्व की भाषा है। विश्व की भाषा है, जे विश्व की जीवन प्रणाली, कह सुन। विश्व की यात्रा का पथ है, मान मना अर्थात हील और झुक भी। इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है वह ठूंठ, पर्वत का शिखर हो, अहंकारी मानव हो। विश्व जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि ये कुल्हाड़ी कुदाल। साफ साफ ये जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, यह सब नहीं तो तैयार रहो, तुम काट डाले जाओगे, खोद डाले जाओगे, पीस डाले जाओगे। मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ पड़ा। बाँझ का पेड़ अब हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था। तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, एक जीवन की चरचारता। बस यही कि जीवन में हवा का झोंका आया, हम हिल गए। जीवन में संघर्ष का झटका आया, हम झुक गए। साफ साफ यूँ ही या हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है और जीवन की स्थिरता, दृढ़ता जीवन के नकली सत्य ही हैं। प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली की तेज साख है, यह तो धकियाता है। एक बार जो जड़ के ऊपर तक सब पाया संजोया, अस्त व्यस्त हो उठे। सोचा नहीं कि हिलना और झुकना जीवन की कृतार्थकता नहीं, अधिक से अधिक कह सकती हैं कि विवशता। जीवन की वास्तविकता, कृतार्थता तो हिलना ही ना झुकना ही है, यानी दृढ़ रहना ही है। मैं अपने पलंग पर पड़ा देखता रहा। बाँझ का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है और दूर पर खड़ा ठूंठ न हिलता है न झुकता है। जीवन है वृक्ष में, जो यो जीवन की कृतज्ञता दृढ़ता ही हीन है, वह दृढ़ता है। ठूंठ में जो जीवन है हीन है, अजीब उलझन है यह। तभी हवा का एक तेज झोंका और बाँस हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झुमती दे दृष्टि के साथ रपटी रपटती उसकी जड़ तक चली गई और तब मैंने फिर देखा, हवा का झोंका आता है तो टहनियाँ हिलती है, तना झुकता है और अपनी जगह थमी रहती है। उसकी जड़, हवा का झोंका, हल्का यो तेज, न झुकती है न झूमती है। अब स्थिति यह नहीं, कभी देख रहा हूँ, कभी स्थिर जड़, कभी हिलते झूमते ऊपरी भाग को लग रहा है कोई बात मन में उठ रही है। और यह उलझन को सुलझाने वाली यह बात क्या है? मन की तरह ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। बात यह अपनी जीवन की इस वृक्ष की तरह होना चाहिए। उसका कुछ भाग हिलने वाला और न कुछ भाग स्थिर रहने वाला। यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। बात में अपने में पूर्ण है, जरा स्पष्टता चाहती है। और स्पष्टता यह है कि जीवन का विस्तृत व्यवहार में हिलते झूलते समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहे। टूट भले ही जाए पर हिले नहीं, समझौता करे नहीं। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशील और आत्मा शाश्वत, तो आत्मा को हिलना झुलना नहीं है, देह को निरंतर हिलना झुलना ही है। नहीं तो हम जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बाँस की खपचियों पर खड़ा रहता है।
न हिलता है न झुकता है। हमारे विचार लचीले हो, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय के साधे चले, हमारे आदर्श स्थिर हो, हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की शक्ति हो और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने में मदद करने की भी सक्षम संक्षेप जीवन की कृतार्थता भी यह दृढ़ हो और अड़ियल न हो। दृढ़ जो औचित्य के लिए सत्य के लिए टूट जाता है और हिलता और झुकता नहीं। अड़ियल तो औचित्य और अनौचित्य समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है, टूट तो जाता है पर हिलता झुकता नहीं। दो टुक बात यो जीवन वह जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर ठूठ वह अड़ सकता है न झुक सकता है। एक है जीवन दृढ़ता और दूसरा निर्जीव जड़ता। हम दृढ़ हो जड़ नहीं। मैंने देखा बांज का पेड़ अब हिल रहा था, झुक रहा था, ठूंठ अनझुका अनहिला ज्यों का यों खड़ा था। बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने एक रमणीय पर्वतीय स्थल का वर्णन किया है। लेखक वहाँ एक मकान में रहता है और अपनी खिड़की से एक बांस के हरे भरे पेड़ को ध्यान से देखता है और फिर आरंभ होता है उसके विचारों की सिलसिला। ये विचार एक एक प्रश्नों के रूप में उसके समक्ष आते जाते हैं और उसका उत्तर वो ढूंढता चला जाता है। पेड़ को देखकर लेखक को एक ऐसा महसूस होता है कि कोई झूम कर उसकी कुशलता पूछ रहा है। तभी अचानक लेखक का ध्यान दूर निचले दूसरे वृक्ष की ओर जाता है जो बिल्कुल सूख चुका है, मर चुका है, ठूठ बन गया है। अब उसका जीवन शेष नहीं है। ठूठ मानो पेड़ का कंकाल जो ठीक एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी को ऐसा ही होना पड़ेगा। यह विचार लेखक के मन में उत्पन्न हुआ। अड़ियल रहना क्या दृढ़ता की निशानी है? क्या वीरों का प्रतीक है? नहीं। उन्होंने हिरण्यकश्यप एवं रावण का उदाहरण देकर वह स्पष्ट किया है कि वे हठी थे, कभी झुकना नहीं चाहा। परिणाम वे समाप्त हो गए, काल कवलित हुए। यहाँ निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें हरे भरे वृक्ष की तरह हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद।